गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। आज जो डेरे में सवाल जवाब हुए उनका ये छोटा सा वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आज सबसे पहले एक बहन ने कहा, बाबा जी मैं आपकी लाडली और बिगड़ी बेटी हूँ, सारी इच्छाएं पूरी की, बस अब सब्र भी दे दो। बाबा जी कहते, बेटा जब से मालिक ने हमें सृष्टि में भेजा है तब से देता ही आया है, हमने कदर नहीं की, हम कदर नहीं करते। बेटा हम सोचते हैं कि मांगने की जरूरत है, मालिक बिना मांगे ही हमारी सारी जरूरतें पूरी करता है, हमें तो बस शुक्र करने की जरूरत है। फिर बहन ने कहा कि बाबा जी आपके बेटे हमें संभालते हैं, हम उन्हें तंग भी करते हैं लेकिन फिर भी वो हमें संभालते हैं, वह किसी से कम नहीं है। वो बहन अपने पति की बात कर रही थी। बाबा जी कहते हैं, मैं तभी कहता हूँ कि तो आप लोगों को सहना कोई आसान काम नहीं है। बहन ने कहा कि बाबा जी सब आपकी कृपा है। बाबा जी कहते, जब वो डांटते हैं या मारते हैं तब भी मेरी ही कृपा है। फिर किसी भाई ने कहा कि बाबा जी कई बार ठीक करते करते गलती हो जाती है। बाबा जी कहते, बेटा अगर हमसे कोई गलती नहीं होनी होती, हम बिल्कुल परफेक्ट होते तो हम जन्म ही नहीं लेते। बाबा जी ने कहा, बेटा यहाँ पर कोई भी 100% परफेक्ट नहीं है और ना ही कोई हो सकता है। गलती तो सभी से होती है लेकिन हम गलतियों से सीखते नहीं हैं। गलती कर कर हम माफ़ी जरूर मांग लेते हैं, लेकिन उस गलती से हमें सीख लेनी चाहिए ताकि दोबारा वो गलती ना हो। फिर एक बहन ने कहा कि बाबा जी आपने हमारे लिए हजूर को ही क्यों चुना। बाबा जी ने पीछे मुड़कर देखा और बाबा जी ने पंजाबी में कहा, क्यों चुनिया भाई। फिर बाबा जी कहते, इसे नू ता चुनना ही हैगा सी, जेड़ा बकरा सामने आ गया उन्नू चुन लिया। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी स्वामी जी का एक शब्द आता है, शब्द शब्द की रेख कटाए, शब्द शब्द से जाई मिलाए। बाबा जी क्या हम अपने कर्मों को खत्म कर सकते हैं। बाबा जी ने कहा, बेटा एक जन्म तो क्या हम कई जन्म ले लें फिर भी हम अपने कर्मों को खत्म नहीं कर सकते। जब भी हमारा छुटकारा इन कर्मों से होगा उस मालिक की दया और मेहर से होगा। उसकी दया और मेहर के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमने तो सिर्फ अपना बर्तन साफ रखना है और बस हम यही कर सकते हैं। फिर किसी ने कहा कि बाबा जी मेरे पास कोई सवाल नहीं है, शब्द ही सच्चा सतगुरु है। जब शब्द सुनाई देता है तो कई बार कोई और भी धुन सुनाई देती है, तो कैसे समझें कि कौन सा ठीक है। बाबा जी ने कहा, बेटा हमने परख नहीं करनी, अगर हम परख करेंगे तो हमारा ध्यान नीचे की इंद्रियों की तरफ आ जाएगा। हमने उस शब्द को सुनकर उस डायरेक्शन में जाना है। जब हम धुन सुनकर उस डायरेक्शन की तरफ चलेंगे वो धुन हमें अपने आप शब्द के साथ मिला देगी। फिर किसी ने कहा कि बाबा जी जब हम बैंक से लोन लेते हैं और हमसे चुकाया नहीं जाता तो बैंक हमसे सेटलमेंट करता है, तो क्या इसका भी हिसाब किताब देना पड़ेगा। बाबा जी कहते, बेटा एक एक पैसे का हिसाब किताब देना पड़ेगा। अगर हमने कोई कर्जा लिया है तो हमें वापस जरूर करना पड़ेगा। फिर किसी ने कहा कि बाबा जी कई बार सत्संग सुनते समय सूरत लग जाए, सेवादार हटा देते हैं, लेकिन गुरु के दर्शन तो सबसे ऊंची अवस्था है। बाबा जी ने कहा, बेटा सेवादारों का मकसद कुछ और है, अगर उसको नहीं उठाएंगे उस समय तो उसको चोट भी लग सकती है, जहाँ किसी को चोट लग सकती है उनकी वजह से। तो साइलेंस सूरज चढ़ रही है तो फिर चढ़ने दें, नहीं तो दूसरों का ध्यान भी भटकता है। अगले सवाल में किसी ने कहा कि बाबा जी अगर हमारी सेवा लगी होती है, वह सेवा किसी और को मिल जाती है, तो क्या हमें उसे बोलना चाहिए कि ये हमारी सेवा है। बाबा जी कहते हैं, आपको तो खुश होना चाहिए कि वह सेवा किसी और को मिल गई। कभी वह सेवा आपके पास है, कभी किसी और के पास चली जाएगी, हमें तो बस खुश रहना है। किसी ने सवाल किया कि बाबा जी जो सत्संग पे आके भी सत्संग पे ध्यान नहीं देते, क्या उनको लाभ होगा। बाबा जी ने कहा, हम यहाँ पे हाजिरी लगाने नहीं आते, अगर कोई सत्संग में के सत्संग पे अमल नहीं करेगा तो नुकसान तो उनका ही होगा। मेरा तो काम है समझाना, आगे आपकी मर्जी है, आपने समझना है या नहीं समझना। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी जो हम कसम खाते हैं क्या वे सच होती है। बाबा जी ने कहा, रोटी नहीं खाते जो कसम खानी पड़ती है, हमें उतना ही वादा करना चाहिए जो हम निभा सकें। हमने क्यों छोटी छोटी बातों के लिए उस रब का वास्ता देना है। फिर किसी ने कहा कि बाबा जी मेरे को डर बहुत लगता है। बाबा जी ने कहा, बेटा थोड़ा सा डर तो होना चाहिए, डर भी जरूरी है। बाबा जी ने महाराज जी की मिसाल देते हुए कहा, महाराज जी कहते थे कि दो गुणों वाली स्त्री होती है ना, उसके अंदर दो गुण होते हैं, एक तो डर और एक उसको अपने पति का प्यार होता है, और अगर उसको अपने पति का डर होगा तो वो कभी भी गलती नहीं करेगी। फिर किसी ने कहा कि बाबा जी अगर मुझे कोई कुछ बोल दे तो कई बार वो बात दिल को लग जाती है और बार बार वही ख्याल आते हैं। बाबा जी कहते हैं, बेटा ज़्यादा सोचने से क्या होगा, बोझ तो हमारे ऊपर ही आएगा। अगर तो कोई बहुत ज़रूरी बात है फिर तो ठीक है, और अगर कोई ज़रूरी नहीं है तो उसे नज़रअंदाज कर दिया करो। फिर किसी ने कहा कि बाबा जी जो शादी के लिए कुंडलियाँ देखते हैं क्या ये ठीक है। बाबा जी ने कहा, बेटा आप क्या समझते हो कि ठीक है। बहन कहती, नहीं बाबा जी। बाबा जी ने कबीर साहब की बानी का उदाहरण लेते हुए समझाया, पढ़ पढ़ पोथी अवर समझावे, घर चलते की खबर ना पावे। बाबा जी ने कहा, कबीर साहब कहते हैं, पंडित के घर में उसकी खुद की बेटी विधवा बैठी हुई थी, क्या पंडित ने उसकी कुंडली नहीं देखी थी। बाबा जी ने कहा कि हमारा एक प्रधानमंत्री हुआ करता था जो इन चीज़ों पर बहुत विश्वास किया करता था। जब इलेक्शन का टाइम आया तो फॉर्म भरने भी कुंडली देख के गया,
लेकिन बाद में जब रिजल्ट आया तो हार गया। फिर बहन ने कहा कि पापा जी हमारे सेंटर में ज़रूर आना। बाबा जी कहते बेटा अभी कुंडली में नहीं लिखा हुआ। इस बात पर सारी संगत हंसने लग गई। बाबा जी और हजूर भी मुस्कुरा रहे थे। फिर किसी ने कहा कि बाबा जी मैं दोबारा वापस नहीं आना चाहता, लाइफ का कोई लेसन दे दो। बाबा जी कहते मैं तेला नहीं देना किसी नू, तो मिलूगा अपनी करनी दा मिलूगा। बाबा जी कहते मालिक ने हमें भेजा है अपने पैरों पर खड़े होने के लिए, और हमें तो मांगने की आदत पड़ गई है। बाबा जी कहते गुरु का मकसद ये नहीं होता कि हमें भ्रम में डाले, गुरु का मकसद होता है कि हमें सच का एहसास कराए। हमें जो भी मिलेगा हमारी करने का मिलेगा, और ये सच है। भाई ने कहा कि बाबा जी आपने दया करनी है। बाबा जी ने कहा मैं क्यों करा। फिर भाई कहता कि बाबा जी नामदान देना। बाबा जी कहते ओही फिर सानू मंगन की आदत पै गई है, असीं हटते नहीं, आदत तू मजबूर हाँ। फिर सारी संगत हंसना शुरू हो गई। फिर एक बहन ने कहा कि बाबा जी मैं नामदान भूल गई हूँ, मुझे कई जगह परेशानी होती है। बाबा जी कहते ये तो हमारे हाथ में है, सही चीज़ों का पर ध्यान दें, हर चीज़ का हल होता है। फिर किसी ने कहा कि बाबा जी आपकी बात समझ आती है। बाबा जी ने कहा बेटा मेरी बात तो मुझे समझ नहीं आती। फिर भी सारी संगत हंसने लग गई। फिर किसी ने कहा कि बाबा जी जिन सेवादारों को सेवा मिली होती है कई बार उनको अहंकार हो जाता है कि वह सेवा कर रहे हैं। बाबा जी ने कहा बेटा हमें ने किसी की परख नहीं करनी, उनको क्या क्या कष्ट सहने पड़ते हैं हमें क्या पता। जो सेवा करते हैं उनको ही पता है वो क्या क्या कष्ट सहते हैं, कैसे सेवा कर रहे हैं। फिर किसी ने कहा कि बाबा जी मेरे को नामदान नहीं मिला हुआ, लेकिन फिर भी मेरे को रोना बहुत आता है। बाबा जी कहते हैं बेटा जब हम विश्वास रखते हैं तो रिश्ता शुरू से ही जुड़ जाता है। बाबा जी ने कहा अच्छे इंसान बनो और माँ बाप की सेवा करो। फिर उस भाई ने कहा कि बाबा जी कई बार किसी से बहस हो जाती है। बाबा जी ने कहा बेटा अगर कोई और बेवकूफ़ है तो हम तो नहीं बेवकूफ़ बने। भाई ने कहा कि बाबा जी मेरे को डर लगता है। बाबा जी कहते मेरे को तो सत्संगियों से डर लगता है। फिर भाई कहता कि बाबा जी आपके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। बाबा जी कहते मेरा भी आपके अलावा कोई नहीं है। फिर किसी ने कहा कि बाबा जी वो काम करना चाहिए जो घर वाले बोले, या जिस काम में इंटरेस्ट हो वो करना चाहिए। बाबा जी कहते घर वाले कोई हमारे दुश्मन तो है नहीं, वह जानते हैं कि हम कितना निभा सकते हैं। ठीक है तरक्की जरूर होनी चाहिए, लक्ष्य हमारा बड़ा होना चाहिए, लेकिन हमने जो भी करना है सोच समझ के करना है। फिर किसी ने कहा कि बाबा जी अरदास और मांगने में क्या फ़र्क है। बाबा जी कहते वो कुल मालिक सब जानता है, क्या मालिक को ये नहीं पता कि हमें क्या देना है। बाबा जी कहते हैं अगर हम लफ्ज़ों में ही मालिक को बताएंगे तो ही उसे पता चलेगा। क्या हम ये सोचते हैं जब कोई माँ अपने बच्चे को प्यार करती है तो क्या उसे बताना पड़ता है कि वो बच्चे को कितना प्यार करती है। बाबा जी ने कहा बिन बोले सब किस जानदा किस आगे कीजिए अरदास। फिर किसी ने बाहर जाने के ऊपर कोई सवाल पूछा था तो बाबा जी ने कहा हमें इन चीज़ों का शौक है, खानी तो 2 वक्त की रोटी ही है। बाबा जी ने कहा मेहनत करो और लायक बनो। फिर भाई कहता कि बाबा जी मन डोल जाता है। बाबा जी कहते कि बेटा हमने हिम्मत नहीं छोड़नी, अभी तो हमने बहुत कुछ ज़िंदगी से सीखना है। फिर भाई ने कहा कि बाबा जी भूत होते हैं। बाबा जी कहते ये सब कुछ मन की चाल है। बाबा जी कहते कादा भूत होंदा है। फिर भाई ने कहा कि बाबा जी मैं दोबारा फाइल लगानी है। बाबा जी कहते मैंने थोड़े फाइल पास करनी है। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी अगर कोई नामदान लेके गलत रास्ते पे चल जाए और टूना टोटका करे तो क्या आपको बुरा लगता है। बाबा जी कहते हैं मेरे को बुरा किसका लगेगा, लेकिन सच ये है कि सबको कर्मों का हिसाब किताब देना जरूर पड़ेगा, चाहे हम धागे बांध लें चाहे जो मर्जी टोना टोटका करते रहें। फिर बहन ने कहा कि बाबा जी अपना ख्याल रखना। बाबा जी ने पंजाबी में कहा मैनू की होया, मैं लिस्सा लगदा वां, मेरे ते की कमजोरी आ गई है। फिर आगे से बहन ने कहा कि तुसी ना ढिल्ले लगदे हो थोड़े से। बाबा जी कहते तू डॉक्टर बनना है तो बन, मैनू क्यों बीमार कर दी है। इस बात पे भी सारी संगत खिड़खिड़ा के हंसने लगी। फिर आगे से उस बहन ने कहा कि हम जो आपके साथ बातें करते हैं तो क्या आप सुनते हो। बाबा जी ने कहा और तू बातें दीवारों के साथ करती है। बाबा जी ने कहा बीबियाँ तो दीवारों से भी बातें कर लेती हैं, और अगर मैं इनके बीबियों के साथ बातें करने लग गया तो मेरी रेपुटेशन का क्या बनूंगा। इस बात पर सारी संगत खिलखिला के हंसने लग गई। फिर बहन ने हजूर जी को कहा कि हजूर जी बाबा जी का ख्याल रखना। हजूर जी इस बात पर हंसने लग गए। फिर बहन ने कहा कि बाबा जी जो कुछ देना है आपने ही देना है। बाबा जी ने कहा मैं धेला नहीं देना। बाबा जी कहते मेरी रेपुटेशन का भी ख्याल रखो। मोटरसाइकिल पे बहन भाई जा रहे होते हैं फिर भी लोग बातें करते हैं, वो हमेशा उल्टा ही सोचते हैं। फिर बहन कहती कि बाबा जी मेरे दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता। बाबा जी कहते बीबियां तो लगता मैनू फसान गया हूँ, मैं 70 साल का बुढ़ा हो गया, 70 साल अपने आप नू बचा के रखा। सारी संगत खिड़खिला के हंसने लग गई। फिर बहन कहती कि बाबा जी आप मुझे दर्शन देना, आप कई बार स्टेज पे नहीं आते। बाबा जी कहते तूने स्कूल से कभी छुट्टी नहीं मारी। आगे से बहन कहती हाँ मारी है। बाबा जी कहते हैं तो मैंने भी एक दिन छुट्टी मार ली तो क्या हो गया। फिर बहन कहती कि बाबा जी मुझे अपने नाल नाल रखना। बाबा जी बैठ कहते हैं नाल जान वाले तो बहुत खड़े हैं, कबाज मारेंगी तो 10 खड़े हो जाएंगे, मैनू बुढ़े नू तो बख्श दे।
फिर लास्ट में बहन कहती कि बाबा जी सब पे दया मेहर करना। बाबा जी कहते मैं कुछ नहीं करना। फिर बहन कहती कि बाबा जी जब मैं डॉक्टर बनूंगी ना तो मैं आपका बहुत ख्याल रखूंगी। बाबा जी कहते इसका मतलब तू मेरे बनवार करके खुश है। इस बात पे भी सारी संगत बड़ी हंसी, कोई अपनी हंसी रोक नहीं सका। और ये थे आज के सवाल जवाब। अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो आपसे बेनती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।